हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एडन बुक में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कारक की। आखिर कारक है क्या, कारक किससे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। यह परिभाषा दी है पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। किसने दी है? पंडित कामता प्रसाद गुरु। पंडित कामता प्रसाद गुरु, इनके द्वारा यह परिभाषा दी गई है। एक इसकी दूसरी परिभाषा यह भी है कि क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्रिया के साथ जिसका संबंध उसे कारक कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई है पंडित किशोरी दास के द्वारा। अगर बात कारक की जाए तो उत्पत्ति के आधार पर कारक शब्द का अर्थ करने वाला या बनाने वाला हो, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर कारक शब्द का अर्थ करने वाला या बनाने वाला। ये बात तो आपको समझ में आ गई। जब इस तरह की कोई भी डिफिनेशन दी हो, एग्जाम में पूछ लिया जाए किसके द्वारा दी गई, ये चीज़ हमें याद रखना है। फिर कारक की पहचान से अच्छी है कि उत्पत्ति के आधार पर कारक शब्द का अर्थ करने वाला या बनाने वाला है। कारक के अंदर परसर्ग कारक चिन्हों को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। परसर्ग। अब आप पूछेंगे परसर्ग होता क्या है? परसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। परसर्ग दो शब्द यानी कि दो शब्दों के मेल से बना शब्द परसर्ग कहलाता है। पर और सर्ग। पर का अर्थ होता है बाद और सर्ग का अर्थ होता है चलना। जो तत्व शब्द के अंत में प्रयुक्त हो उन्हें परसर्ग कहते हैं। यानी जो तत्व शब्द के अंत में प्रयुक्त हो उन्हें क्या बोलते हैं? परसर्ग। और परसर्ग सदैव शब्दों के बाद लगाए जाते हैं। शब्दों के बाद। ये याद रखिएगा, परसर्ग हमेशा शब्दों के बाद लगाए जाते हैं। परसर्गों का प्रयोग मात्र संज्ञा सर्वनाम के साथ किया जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि परसर्ग का शब्द प्रयोग किन शब्दों के साथ किया जाता है, तो आप सीधे ऑप्शन पर टिक लगा दिए, संज्ञा या सर्वनाम। किसके साथ? संज्ञा या सर्वनाम। कारक शब्द की रचना संस्कृत के कृ धातु में इम्बुल प्रत्यय लगाकर की गई है। अब हम बात करते हैं कारक के भेद की। इतना तो आपको समझ में आ गया इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और जो तत्व शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं उसे परसर्ग कहते हैं।
ये सब कारक के अंतर्गत आएंगे। आगे आप देखिएगा कि इसी इन शब्दों का उपयोग कैसे किया जाता है। जो पर है, सर्ग है, इसका डिफिनेशन में किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 प्रकार के भेद होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। पहला कर्ता कारक, जो संज्ञा शब्द अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन है। जो संज्ञा शब्द अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है। क्या है? ने, या ने से जाना जाएगा। जिससे छिप्रा, छिप्रा ने शिप्रा को अपनी लेखनी दे दी। शिप्रा ने शिप्रा को अपनी लेखनी दे दी। तो इसकी विभक्ति है ने। जब भी इस प्रकार में किसी भी लाइन में ने आ जाए तो समझ जाइएगा आपके कर्ता, ये कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है उसे बोध कराने वाले संज्ञा रूप को कर्म कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा रूप को कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। जैसे एग्जाम्पल, बिल्ली चूहे को देखती है। यानी इसकी विभक्ति क्या है? को। या इसका उदाहरण ये भी हो सकता है कि प्रशिक्षक ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया। जिसमें विभक्ति को नजर आ जाए समझ जाइएगा वह कर्म कारक है। अब बात करते हैं करण कारक की। जिसकी सहायता से कर्ता कुछ कार्य करता है इसका बोध कराने वाली संज्ञा करण कारक कहलाती है। क्या कहलाती? करण कारक। इसकी विभक्ति है से। क्या इसकी विभक्ति है? यह से जाना जाता है। जैसे रमेश दूर से आपको आवाज दे रहा है। इसमें विभक्ति से है। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल हैं जिसमें रमेश दूर से आवाज़ दे रहा है तो समझ जाइएगा ये ये करण कारक है। अब हम बात करते हैं संप्रदान कारक की। जिसके लिए काम किया जाता है इसका बोध कराने वाली संज्ञा को संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि जिसके लिए काम किया जाता है। जैसे इसकी विभक्ति है के लिए। क्या है? के लिए। जिसके लिए काम किया जाता है उसका बोध कराने वाली संख्या को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी डिफिनेशन से ही पता चल रहा है इसकी विभक्ति के लिए है। जैसे विराम नहाने के लिए गया। नहाने के लिए गया। ये साफ देखते हैं इसकी विभक्ति के नजर आ रही है। तो इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल आपको नजर आए समझ जाइएगा वो संप्रदान कारक है। अभी मैं आगे एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से एक ही बार में इनकी विभक्तियों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपादान कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं।
इसकी विभक्ति क्या है? इसकी विभक्ति है से। क्या इसके है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे आकाश से उल्का पिंड गिरने वाला है। आकाश से उल्का पिंड गिरने वाला है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जीव से किसी वस्तु का अलग होना। देखिए इसका एग्जाम्पल सेम मैच कर रहा है। आकाश से उल्का पिंड गिरने वाला है, यानी कि आकाश से उल्का पिंड अलग हो रहा है, तो उसे अपादान कारक कहते हैं। अब हम बात करते हैं संबंध कारक की। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक का संबंध का बोध किसी दूसरे के साथ हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी किसी एक का संबंध का बोध किसी दूसरे का साथ हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, की, रा री रे होती है। जैसे संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक का संबंध का बोध किसी दूसरे के साथ हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, की, के, रा री रे होता है, जिससे भारत राष्ट्र की राजनीति का प्रभाव सामान्य नागरिक पर नकारात्मक पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं अधिकरण कारक की। क्रिया अथवा आधार का बोध कराने वाली संज्ञा अथवा सर्वनाम रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक, इसकी विभक्ति में, पै, पर। अधिकरण का शब्द अर्थ है आधार। जैसे अंकित छात्रावास में रह रहा है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है उन दोनों में इन दिनों मतभेद चल रहा है। याद रखिएगा, जिसमें मैं, पै, पर हो, समझ जाइएगा वो अधिकरण कारक है। अब बात करते हैं हम संबोधन कारक की। संज्ञा के जिस रूप से किसी के बुलाने या पुकारने का या संकेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे इसकी विभक्ति क्या हो सकती है? हे, हो, अरे, अजी, अहो होती है। ठीक, जैसे अजी सुनती हो, अरे तुम फिर यहाँ आ गए। इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सभी संबोधन कारक के हैं। मैंने आपको कारक के बारे में बताया, कारक की डिफिनेशन, कारक की पहचान, कारक की विभक्ति। ये तो बिल्कुल शुरुआत मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया है, क्योंकि एक बार जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तब हमें शॉर्ट ट्रिक समझ में आती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कारक की विभक्ति चिन्ह की पहचान करने की शॉर्ट ट्रिक। आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत ही आसान से ट्रिक है जिसको बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए प्रदान से संबंध का, की, के अधिकरण में पर संबोधन। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप पूरे कारक को याद कर सकते हैं। जिस भी एग्जाम्पल में ने आ जाए समझ में करता है, को बता रहा कर्म, करण से आ जाए के करण के लिए संप्रदान से अपादान का, की, के संबंध में पर अधिकरण हेर आ जाए तो संबंध है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आगे बहुत सारी जानकारियाँ एग्ज़ाम से रिलेटेड चैप्टर वाइज शॉर्ट सारी चीज़ें बताई जाएंगी, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।